रही जैसे पुन जहाज को पंछी, पुन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कि घर में जब बाढ़ आती है और घर जब डूबने लगता है तो घर का मालिक सबसे पहले परम प्रिय चीजों को उससे निकालने का प्रयास करता है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और माट विधानसभा क्षेत्र से 8 बार के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा को बसपा ने निष्कासित कर दिया है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए 8 बार के पूर्व विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी मौजूद हैं। विधायक जी, पार्टी ने आपको निष्कासित किया है, क्या कारण रहे कि पार्टी ने आपको निष्कासित किया? आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट बहन कुमारी मायावती जी, और साधुवाद इसलिए कि घर में जब बाढ़ आती है और घर जब डूबने लगता है तो घर का मालिक सबसे पहले परम प्रिय चीजों को उससे निकालने का प्रयास करता है। उसी दृष्टि से बहन जी का आशीर्वाद हम लोगों पर था और उन्होंने सबसे पहले हमें बचाने के लिए उन्होंने कहा तुम बाहर चलो, मेरा जो कुछ होगा वो तो देखा जाएगा। इसलिए उन्होंने हमें पार्टी से अलग किया। पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टेन उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता कभी हमारा उसका उद्देश्य नहीं रहा है। एक कांग्रेस पार्टी से यहाँ लड़ रहा था उदयबान, वहां बहुजन समाज पार्टी लड़ नहीं रही थी। उदयबान मथुरा का रहने वाला था, जाटव जाति का था। सभी जाटवों ने हमसे कहा कि चलो हम साथ चल रहे हैं, तो लेके हमें चले गए वहां। हमने उसकी मदद की, नो डाउट। इसे अनुशासनहीनता मानिए या जो मानिए, लेकिन हमने की इसलिए कि वहां बसपा नहीं लड़ रही थी और जाटव जाति का था। गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले लोग हमें लेने आए, हम उन चले गए। तो ये अनुशासनहीनता हमारी रही। रही जैसे पुन जहाज को पंछी, पुन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हम पुन जहाज हमारा वो है कि जीवन में बैतरणी पार की है। जनता जनार्दन की बैसाखी से ही बैतरणी पार करने वाले बंदे का नाम श्याम सुंदर शर्मा है। विधायक जी, पंडितों के ऊपर सत्ता काबिज करने वाली बसपा, पहले अगर हम बात करें हाथरस के रामवीर उपाध्याय जी, उसके बाद आपको पार्टी से निष्कासित करना, क्या मानते हैं कि आपको पार्टी से निष्कासित करने के बाद जो बसपा है उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मान ली है? नहीं, मैं ऐसा टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपको शुरू में एक उत्तर दिया था कि बहन जी जिन जिन को ऐसा देते हैं आशीर्वाद, वो निश्चित रूप से उसको आशीर्वाद उनका प्रदान होता है और उन्हें मिलता भी है। चाहे रामवीर उपाध्याय की पत्नी बनी निकलने के बाद, चाहे यहाँ के एक यहाँ मंत्री जी हैं वो निकाले गए तो आज ही इज होल्डिंग दी पावर। चाहे रामचंद्र राजभर रहे, चाहे सुखदेव राजभर रहे, चाहे लालजी वर्मा रहे, जितने लोग भी निकाले इन्होंने, उन सबको प्रेमी मान करके निकालती हैं और उनको आशीर्वाद देती है पूरा कि तुम्हें आशीर्वाद है, तुम जा करके अपना। वही दृष्टिकोण हमारे साथ अपनाया है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारा आलोचना करने का मकसद कभी नहीं है। यहाँ से 25-50 लोग गए थे जाटव को प्रचार करने के लिए, हमें लेके गए थे और मैं अकेला पंडित निकाल दिया उन्होंने, बाकी कोई नहीं निकाला। तो इस बार मुझे कोई कष्ट भी नहीं है इसका, कोई रत्ती भर भी। लेकिन मैं तो जिंदगी भर तृणमूल कांग्रेस, लोकतांत्रिक कांग्रेस, निर्दलीय, तिवाड़ी कांग्रेस, पूरा बिना पार्टी के हुआ है। और आज भी आई एम प्राउड माई पब्लिक, घमंड करता हूँ उनके ऊपर। और वैसे हालांकि घमंडो नाशा के कारण होता है, लेकिन घमंडो नाशा के कारण इसीलिए नहीं है कि जनता बेहद 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 प्यार करती है हम लोगों को। और मेरा हारने के पीछे कारण कोई और नहीं था, केवल यही पार्टी थी। अगर मैं इस पार्टी से न लड़ा होता, निर्दलीय लड़ा होता, तो हम विजित या एक सिंगल मुसलमान ने हमको वोट नहीं दिया, और इसलिए नहीं दिया कि हमको प्रो बीजेपी मान लिया था। सिंगल मुसलमान ने वोट नहीं दिया था और लोग उस दृष्टि से देखते भी थे। तो आज लड़ने की आवश्यकता जहाँ है बीजेपी से,
वहाँ हम नहीं लड़ पा रहे हैं, घर में बैठे रहते हैं, कुछ करने को कोई टारगेट नहीं मिलता है। हम तो वोट के सौदागर कभी न थे, न वोट के सौदागर आज भी हैं, न वोट के सौदागर बनने की तमन्ना हमारी है। केवल जिंदगी में एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक गोल, एक संकल्प, एक प्रतिबद्धता, एक वचनबद्धता, सेवा की सौदागिरी की, और इसे दुनिया की कोई ताकत आ जाए हमसे नहीं छीन सकती है। देखा गया था कि ब्राह्मणों के चेहरे पर ही सत्ता में काबिज हुई थी बसपा। अब 2027 आगामी चुनाव आने वाला है, कौन सा नया ब्राह्मण चेहरा अब बसपा को पार लगा पाएगा? नहीं, इस बात पर हम क्या, कौन सा पार लगाएगा पार नहीं लगाएगा, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं इतना जानता हूँ कि सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत होगी भी। और मुझे विश्वास है कि मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, किसी की आलोचना नहीं कर सकता हूँ। हमारे ऊपर जनता जनार्दन का बेहद 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 आशीर्वाद है। 2027 में सपा का कैसे सामना करेगी अब बसपा? बसपा कैसे करेगी ये तो बसपा से पूछिए, मैं तो बसपा ही हूं नहीं। हम कैसे करेंगे किसी का सामना, ये वक्त बता देगा। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, आगामी समय में आप बसपा के छोड़ के अब भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इस तरीके के जो कयास है वो सही लगाए जा रहे हैं? ये 110% गलत लगाए जा रहे हैं। वहाँ भाजपा का एमएलए हैं वहाँ, और बड़े क्रांतिकारी एमएलए हैं जिन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के बारे में टिप्पणी भी की थी, और वो जो टिप्पणी की थी उसके बाद दूसरे लोगों ने कुछ तीखी टिप्पणी भी की थी। लेकिन भाजपा में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे फोर फादर्स जो थे कुछ ही दूसरी विचारधारा के थे, और हम इसीलिए उस विचारधारा से निकलने के बाद हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। ये पार्टी भी दुर्भाग्य से सौभाग्य से किसी भ्रम को ही नहीं था, किसी आदमी ने हमको ले जा करके, और इन्होंने खुद हमसे आग्रह किया था। बहन कुमारी मायावती 14 में जब सब हार गए थे, खुद आग्रह करके हमको बुला करके कहा था नहीं ये है। तब से हम सिंसियरिटी डिवोशन के साथ इनके साथ लगे भी रहे, और हमने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है, नहीं उद्दंडता करते हैं, न अनुशासन हमको प्रिय है। अनुशासन हमको 100% प्रिय वाले व्यक्ति हैं, और अनुशासनहीनता हम कभी नहीं करते हैं किसी के साथ। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे पूर्व मंत्री और 8 बार के पूर्व विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा। इन्होंने साफ कहा है कि इनकी तरफ से कोई भी अनुशासनहीनता नहीं बरती गई है, पार्टी ने इनको निष्कासित कर दिया गया है। ब्राह्मणों के बलबूते पर सत्ता काबिज करने वाली मायावती सरकार इस समय लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। लगातार जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो दूरी बनाते जा रहे हैं। पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी को निष्कासित कर दिया गया, उससे पहले बुलंदशहर से पंडित गुड्डू पंडित द्वारा पार्टी से किनारा कर दिया गया था। अब अगर हम बात करें हाथरस की, तो रामवीर उपाध्याय जी भी एक कद्दावर नेता माने जाते थे, उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन अब लगता है कि जो बसपा जो सरकार है वो अब गड्ढे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तो 2027 में कयास लगाए जा रहे थे कि सपा बसपा में टक्कर देखने को मिलती थी, लेकिन अब 2027 में सपा का सामना बसपा कैसे कर पाएगी? अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ पवन शर्मा, अभी न्यूज मथुरा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से, और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 99976822